बुझाएंगे। उन लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब से मैं 2 दिन में एक कहानी आपके लिए लेकर आऊंगी, इसलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। मेरी भाभी मेरी सहेली की तरह थी। मैं उनसे अपनी हर बात शेयर करती थी और वह मुझे बहन की बुझाएंगे तरह मानती थी। मेरे भैया और भाभी शहर में रहते थे और मैं गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। भाभी ने अपने बेटे के जन्मदिन पर मुझे 7 दिन पहले ही बुलवाया था। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे और उनके बेटे का यह तीसरा जन्मदिन जाए था, जिसे वह बड़े धूमधाम से मनाने वाली थी। उन्होंने खास तौर पर मुझे फोन करके बुझाएंगे बुलाया था और बहुत रिक्वेस्ट भी की थी कि तुम जन्मदिन पर जरूर आना। जन्मदिन वाले दिन मैं तैयार होकर भैया भाभी के घर पहुंच गई थी। डेकोरेशन हॉल में जाते ही भाई ने मुझे गले से लगा लिया था। मैंने उनसे भाभी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बिट्टू बहुत रो रहा था, इसलिए नेहा उसे दूध पिलाने के लिए अंदर गई। बुझाएंगे है। लगभग घंटे में जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली थी। मैंने भाई को कई दिनों के बाद देखा था। थोड़ी देर बाद जन्मदिन की पार्टी शुरू हो गई थी और देर रात तक पार्टी भी संपन्न हो गई थी। पार्टी पूरी होने के बाद जब बाकी मेहमानों की तरह मैं भी अपने घर जाने लगी थी तो भाभी ने मुझे रोक लिया था। उन्होंने कहा, बुझाएंगे प्रिया, सुबह तक सभी मेहमान चले जाएंगे और फिर हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा था। मैं भी घर में रहकर बहुत बोर हो चुकी थी, इसलिए मैंने भी रुकने का फैसला कर ही लिया था। मेरे माता पिता ने भी मुझे वहां रुकने की अनुमति दे दी थी। अगले दिन सभी मेहमान चले गए और फिर भाभी और मैंने बुझाएंगे समय साथ बिताने का मजा लिया। मुझे घर में एक अलग कमरा दिया गया था और वहां आकर आज मुझे 7 दिन हो चुके संगीत थे। आने के बाद से ही मैं देख रही थी कि बिट्टू ने भाभी को बहुत परेशान करके रखा था। भैया और भाभी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी नहीं मिल रहा था। इसीलिए एक दिन मैंने भाभी से कहा कि अब बुझाएंगे बिट्टू थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए उसे माँ की इतनी जरूरत नहीं है। आप उसे एक दिन मेरे पास छोड़ दो और आप दोनों बाहर घूमने चले जाओ। फिर उसके बाद भाभी ने कहा कि बिट्टू मेरे पास नहीं रहेगा। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं बिट्टू की अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। फिर मुझ पर भरोसा करके भाभी अगले दिन भैया के साथ बुझाएंगे बाहर चली गई थी। उस दिन बिट्टू पूरे दिन मेरे पास था। मैंने उसे बहुत अच्छे से खिलाया था और शाम का घर का खाना भी बना दिया था। उस दिन बिट्टू मेरे पास बहुत खुश जो होकर रहा था। संगीत शाम को 8 बुझाएंगे से बजे भैया भाभी घर लौटे थे और भाभी बिट्टू को मेरे पास खेलते देखकर हैरान रह गई थी। उसके बाद फिर भाभी ने कहा, प्रिया बुझाएंगे तुमने तो एक ही दिन में बिट्टू पर जादू कर दिया। बिट्टू अपने माता पिता के पास भी इतने शांत से नहीं रहता जितना प्यार और खुशी से तुम्हारे पास रहता है। बिट्टू वास्तव में मेरे साथ बहुत खुश था। रात को सोते समय भी बिट्टू जिद करने लगा था कि वह मेरे पास ही सोएगा। उसकी जिद के कारण मैं भाभी के कमरे में ही सो गई थी और बुझाएंगे भाभी मेरे कमरे में सो गई थी। आधी रात को अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पहले तो मुझे लगा था कि वह बिट्टू होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यह किसी बच्चे का हाथ नहीं था, बल्कि किसी बड़े आदमी का हाथ था। जब मैंने उठकर देखा तो सामने भाई खड़े थे। आधी रात को वे मेरे शरीर पर हाथ क्यों बुझाएंगे फेर रहे थे, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। खैर मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ भैया? बुझाएंगे कि तब उन्होंने मुझसे माफी मांगी और अपने कमरे में चले गए। अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। आधी रात को भाई मेरे कमरे में आए और मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगे। आज तो उन्होंने स्पर्श ऐसी जगह पर किया था जिससे मैं सहम सी गई थी और मैं पानी पानी हो गई थी। उनके इस बर्ताव के कारण मैं उनके कमरे से बाहर निकल गई थी। बुझाएंगे भाभी गहरी नींद में थी, इसलिए उसे भैया की हरकत समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं उनके कमरे से बाहर आई तो भाई भी मेरे पीछे आ गए थे। मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की, तभी उन्होंने कहा, सॉरी प्रिया, मैंने तुम्हें नेहा समझ लिया था। रात के अंधेरे में उनसे गलती हो गई होगी, इसलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया था। बुझाएंगे और फिर से अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ दिन बीत गए थे और बिट्टू मेरे साथ बहुत घुल मिल भी गया था। एक दिन सुबह नाश्ते के समय मैंने भाभी से कहा, भाभी अब मुझे घर जाना चाहिए। फिर भाभी ने कहा, प्रिया प्लीज मेरे लिए कुछ दिन और रुक जाओ ना। मुझे दी महीने का कुकिंग कोर्स कि तुम्हारे सहयोग से मैं अपना कोर्स पूरा कर सकूंगी। यह कोर्स कुछ ही दिनों का है। एक बार जब बुझाएंगे मैं कुकिंग सीख गई तो धीरे धीरे अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लूंगी। भाभी की खुशी देखकर मैं भी खुश थी। एक दिन दोपहर को भाभी अपने क्लास के लिए गई हुई थी और बिट्टू उस समय मेरे पास था।
अचानक वह रोने लग गया था। मुझे लगा कि बिट्टू को भूख लगी होगी, तो मैंने उसे दूध पिलाने की सोची और दूध लेने के लिए मैं किचन में बुझाएंगे आ गई थी। दूध गर्म हो रहा था और मैं किचन में खड़ी थी। तभी अचानक भाई ना जाने कहां से आ गए और उन्होंने मुझे पीछे से आकर जोर से हग कर लिया और अगले ही पल में उन्होंने मेरी गर्दन पर जोर से काट लिया। उनके काटने से मुझे दर्द हुआ, जिस कारण मेरी जोर से चीख निकल गई थी। उठ मैं गुस्से में जब पीछे मुड़ी तब भाई बुझाएंगे मुझसे दूर हो गए थे। मुझे देखते ही वो बोले, प्रिया तुम, मुझे लगा कि तुम नेहा हो। तुमने नेहा के कपड़े पहने हैं, इसलिए मुझसे संगीत गलत फहमी हो गई थी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है और मैं बिट्टू की दूध की बोतल लेकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद भैया मेरी गर्दन पर लगाने के लिए बर्फ लेकर अपने कमरे में आए। बुझाएंगे उन्होंने कहा, प्रिया मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वे अपने हाथ से मेरी गर्दन पर बर्फ मलने लगे। उनकी नजरें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तब मैंने कहा, भाई आपकी मदद के लिए धन्यवाद, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब रहने दो। फिर मैं बुझाएंगे दोबारा बोली, भाई आप अभी कुछ घंटे पहले ही तो ऑफिस गए थे, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? बुझाएंगे दो। इस पर उन्होंने कहा कि आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, इसलिए जल्दी घर आ गया। उनकी बातों पर सहमति जताकर मैं उनके कमरे से बाहर निकल आई थी और बिट्टू को दूध पिलाकर सुला दिया था। कुछ देर बाद भाभी भी घर आ गई थी और शाम को चाय पीते समय हम सब साथ में बैठे हुए थे। तब भैया ने कहा कि रात को हम डिनर के लिए बाहर बुझाएंगे चलेंगे। इस पर भाभी ने मना करते हुए कहा, रात को बुझाएंगे, जे बजे से मेरी कुकिंग की ऑनलाइन क्लास है। अमित मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। भाभी ने पहले ही अपने ऑनलाइन क्लास के बारे में भैया को बता दिया था, फिर भी भैया डिनर की बात कर रहे थे। इस पर भैया ने कहा, बुझाएंगे नेहा तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, अगर तुम बुझाएंगे डिनर पर नहीं जा सकती हो कि तो मैं प्रिया को बाहर ले जाता हूँ। वो पिछले कुछ दिनों से हमारे लिए कितना कुछ कर रही है, ये आने के बाद से घर में ही है। प्रिया को भी कभी बाहर जाना चाहिए। भैया ने अपनी मीठी बातों में भाभी को इस कदर फंसा लिया था कि भाभी को उनकी हर बात सही लगने संगीत लगी थी। फिर भाभी ने बुझाएंगे कहा, प्रिया बुझाएंगे तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं, तुम सच में हमारी बहुत मदद कर रही हो। तुम घर में बोर हो गई होगी, शाम को तुम अपने भाई के साथ डिनर पर नहीं भेजी थी। मैं उनसे कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी भैया बोले, नेहा तुम्हारी ऑनलाइन क्लास का समय हो गया है, अब हम भी निकलते हैं, रात को जल्दी घर आ जाएंगे। मैं भैया के साथ डिनर के लिए निकल पड़ी थी। भैया मुझे जिस होटल में बुझाएंगे ले गए थे, बुझाएंगे सो वहाँ मुझे परिवार के लोग कम और जोड़े ज्यादा दिख रहे थे। वहाँ का माहौल भी बहुत ही रोमांटिक था, लेकिन मैं अपने प्रेमी के साथ नहीं बल्कि अपने भाई के साथ डिनर पर आई थी। फिर माहौल चाहे जैसा भी हो। बुझाएंगे मुझे क्या करना था? बुझाएंगे यह सोचकर मैं आगे बढ़ गई। भाई ने मेरे गले में हाथ डालकर होटल में प्रवेश किया था। डिनर करते समय भी वे बार बार मेरी खुली टांगों पर भी हाथ रख रहे थे। मैं जितनी बार उनसे दूर सरकती थी, बुझाएंगे वे उतनी ही बार मेरे पास आ जाते थे। जल्दी से जल्दी डिनर खत्म करके हम घर आ गए थे। फिर रात को मैंने भाभी के कमरे में सोने बुझाएंगे के लिए मना कर दिया था। उस रात मुझे पहले जैसा प्यार करते हैं या नहीं, इस पर भाभी ने कहा, हाँ सब ठीक है। डिलीवरी के बाद से मेरी सेहत काफी बिगड़ गई है और वजन भी बढ़ गया है, तभी से तुम्हारे भैया मुझसे थोड़ा दूर सा रहने